में लेके चलेंगे कि माना कोई भी फलन अंतराल ए से बी में एकदिष्ट वर्धमान है। ये कंडीशन लेके चल रहे हैं हम। दिया गया फलन जो है वो एकदिष्ट वर्धमान है। अगर एकदिष्ट वर्धमान है तो इस अंतराल में एक पार्टीशन मान के चलेंगे x0, x1, x2 से लेकर xn तक, जहां x0 जो है वो a को और xn जो है वो b को व्यक्त करता है। और इस अंतराल के अंदर, इस पार्टीशन के अंदर एक आरवां अंतराल मान के चलेंगे जो xr-1, xr से व्यक्त करता है। इस अंतराल में हम कुछ इस प्रकार से इस अंतराल को लेके चलते हैं कि इस अंतराल की जो लंबाई है डेल्टा आर का जो मान है वो हमेशा स्मॉलर देन हो एप्सिलॉन अपॉन जो हमारे पास पार्ट बनेगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए प्लस 1 से। हम ये कंडीशन लेके चलते हैं कि प्रत्येक उपअंतराल की जो लंबाई है वो कुछ इस प्रकार से हम परिभाषित कर रहे हैं कि एप्सिलॉन बटे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए प्लस 1 से स्मॉलर है। सिर्फ इसी केस के लिए ये हमारे पास जो उपअंतराल बनाए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से उपअंतराल बनाए गए हैं कि इन उपअंतरालों की लंबाई इससे स्मॉलर बनती हो। प्लस 1 केवल इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों पर मान बराबर आ जाए। अगर दोनों पर मान बराबर होगा तो समथिंग अपॉन 0 अनंत बन जाएगा, जो लेना संभव नहीं है। इसीलिए हम इसमें प्लस एक एक्स्ट्रा जोड़ के चलते हैं कि अगर एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए बराबर भी होगा तो भी एप्सिलॉन से स्मॉलर हो जाएगा। अगर एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए बराबर नहीं है तो भी हमारे पास एप्सिलॉन से स्मॉलर वैल्यू को शो करता है इसकी लंबाई। हम इस प्रकार से उपअंतरालों को विभाजित कर रहे हैं। अब इन उपअंतरालों के लिए जब हम इस अंतराल के अंदर उच्चक की बात करेंगे, क्योंकि एकदिष्ट वर्धमान है, एकदिष्ट वर्धमान है तो ये कंफर्म है कि xr-1 जो होगा वो स्मॉलर होगा हमारे पास xr से। उस केस में f ऑफ xr-1 जो होगा वो भी स्मॉलर होगा f ऑफ xr से। यानी जो न्यूनतम मान है उस पर न्यूनतम वैल्यू आएगी और जो अधिकतम मान है उस पर अधिकतम वैल्यू आएगी अगर एकदिष्ट वर्धमान है। एकदिष्ट वर्धमान की ये कंडीशन थी। ये जो फलन है अगर हम ग्राफ बनाएं तो इस प्रकार के फलन को हम एकदिष्ट वर्धमान कहते हैं जो लगातार बढ़ता जाता है। इस अंतराल में सबसे न्यूनतम वैल्यू x1 मान के चलेंगे तो इस पर फलन का मान भी f ऑफ x1, और यहां पर अगर x2 मान के चलते हैं तो फलन का मान f ऑफ x2। f ऑफ x1 छोटा है x2 से तो यहां पे भी हमारे पास ये जो साइन है f ऑफ x2 जो है वो छोटा है, हमारे f ऑफ x1 जो है वो छोटा है f ऑफ x2 से। तो जो मान छोटा है उसके लिए छोटा मान आएगा फलन का और जो बड़ा मान है उसके लिए बड़ा मान प्राप्त होता है। अगर एकदिष्ट वर्धमान है तो ह्रासमान हो तो उल्टा होता है। यहां वर्धमान मान के चल रहे हैं, इसका मतलब सबसे छोटे मान पर सबसे छोटा मान आएगा फंक्शन का और सबसे बड़े मान पर सबसे बड़ा मान आएगा फंक्शन के लिए। अर्थात हमारे पास जो उच्चक होगा xr-xr होगा उस अंतराल में, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू तो f ऑफ xr पर ही आएगी, और जो निम्नक होगा वो xr-1 से व्यक्त करेगा। हमें सिद्ध करना है कि दिया गया फलन आर समाकलनीय है। आर समाकलनीय फलन के लिए दो कंडीशंस की हुई हैं। एक कंडीशन हमने की थी कि अगर जो निम्न रीमान समाकल है और ऊपरी रीमान समाकल है, लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल इक्वल आ जाए तो भी वो आर इंटीग्रेबल होता है। और दूसरी कंडीशन हमने ये की थी कि यूएफपी माइनस एलएफपी का मान जो है वो एप्सिलॉन से स्मॉलर आ जाए तो भी वो आर इंटीग्रेबल होता है। दोनों में से कोई कंडीशन यूज कर सकते हैं। यहां पे हम यूज कर रहे हैं कि अगर एलएफपी माइनस यूएफपी माइनस एलएफपी का मान निकालेंगे, अपर डार्बो योग और लोअर डार्बो योग का अंतर, इसका सूत्र क्या होगा? सिग्मा कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा आर से परिभाषित होगा।
हम ये कह रहे हैं कि प्रत्येक अंतराल की लंबाई एप्सिलॉन बटे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए प्लस 1 से स्मॉलर है। अगर इससे स्मॉलर है तो इसका मतलब इस डेल्टा आर की वैल्यू पुट करने के बाद में ये तो बाहर आ जाएगा इस सिग्मा से माइनस प्लस 1, और सिग्मा में क्या बचेगा, केवल कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर। कैपिटल एम आर की वैल्यू एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1, यहां आर बराबर 0 से लेकर और कहां तक आएगा हमारे पास, एन तक, 1 से लेकर एन तक, आर का मान 1 से लेकर एन तक परिभाषित करेंगे। ये स्मॉलर देन होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए प्लस 1 इंटू आर का मान 1 रखें तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एफ ऑफ एक्स 0, एफ ऑफ एक्स 2 माइनस एफ ऑफ एक्स 1, लगातार 1 2 3 मान रखते जा रहे हैं और इसी प्रकार से आगे ये स्टेप चलता रहेगा। लास्ट स्टेप जो बनेगा वो एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 बनेगा। इसमें अगर हम चेक करें तो x1 से x1, x2 से आगे x2 कैंसिल, xn माइनस 1 भी कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ 2 स्टेप बचेंगे इसमें, कौन कौन से, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए प्लस 1 इंटू एफ ऑफ एक्सएन माइनस एफ ऑफ एक्स 0। एक्सएन किसके बराबर था और एक्स 0 किसके बराबर था, इसका मतलब यू एफ पी माइनस एल एफ पी का जो मान आएगा वो स्मॉलर देन होगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन बी माइनस एप्सिलॉन ए प्लस 1 इंटू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए से, और ये जो पूरा मान आ रहा है उसको हम एप्सिलॉन डैश से स्मॉलर ले सकते हैं। अगर एप्सिलॉन डैश से स्मॉलर लेंगे तो एल एफ यू एफ पी माइनस एल एफ पी का जो मान है वो स्मॉलर देन हो जाएगा एप्सिलॉन डैश से। अतः एफ अंतराल ए से बी में आर समाकलनीय है। हम इसमें ये पार्ट लेके चलते हैं। माना एफ अंतराल ए से बी में बिंदुओं कोई भी पॉइंट लेके चल रहे हैं हम, C1 C2 से लेकर CP पर असतत है, जहां P परिमित संख्या है। लेट करके चल रहे हैं कि C1 C2 CP कुछ एक लिमिटेड पॉइंट्स हैं जहां पर जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है, असतत है। और ये भी मान के चलते हैं इसमें कि जो C1 C2 और CP ये जो असतत बिंदु हैं वो निम्न परिमित उप अंतरालों में विद्यमान है। हम कुछ उप अंतराल लेके चल रहे हैं जिनमें ये क्रमागत बिंदु विद्यमान है, जैसे A1 और B1, इसमें C1 विद्यमान है। फिर हम मान के चलते हैं A2 और B2, फिर हम मान के चलते हैं A3 और B3, और इस प्रकार से AP और BP हमारे पास 2 वैल्यूज हैं जिनके बिटवीन CP विद्यमान है। ये जो असतत बिंदु है वो इन उप अंतरालों के मध्य विद्यमान है, ये हम लेके चलते हैं। तथा एक और पार्ट मान के चलते हैं कि माना इन उप अंतरालों की लंबाइयों का योग उप अंतराल की लंबाई अर्थात B1 माइनस A1, B2 माइनस A2, B3 माइनस A3, इन सब का जो जोड़ है वो हमारे पास हम लेके मान के चल रहे हैं कि लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 इंटू कैपिटल M माइनस स्मॉल m से
हम ये लेट करके चलते हैं कि इन सभी अंतरालों की लंबाइयों का जो योग है वो एप्सिलॉन बटे 2 गुना m माइनस स्मॉल m से स्मॉलर है। ये हम कंडीशन लेके चलेंगे, तब ये प्रूफ हम थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। अब सबसे पहले देखो, हमने अंतराल लिया था a से b, इसके उप अंतराल अगर परिभाषित करें a1, फिर आ जाएगा हमारे पास a2 a3, इस प्रकार से अंतराल बनते जाएंगे लगातार हमारे पास। यहाँ पे जैसे आ जाए हमारे पास b1, फिर जैसे a से a1 अंतराल होगा, फिर a1 से b1 अंतराल होगा, फिर b1 से a2 उप अंतराल बनेगा, फिर a2 से b2 उप अंतराल बनेगा, b2 से a3 उप अंतराल बनेगा और a3 से b3 उप अंतराल बनेगा। इस तरह से उप अंतराल बनेंगे सारे के सारे। इनमें से इन उप अंतरालों में हमने असतत लिए हैं, a2 b2 a3 b3, इन उप अंतरालों में हमने क्या लिया है, ये जो असतत बिंदु थे उनको परिभाषित किया और इन उप अंतरालों की लंबाइयों का जो योग है, सब इंटरवल्स का जो लेंथ का सम है, वो हम सपोज करके चल रहे हैं एप्सिलॉन अपॉन 2 इंटू कैपिटल M माइनस स्मॉल m से स्मॉलर है। ये हम कंडीशन लेके चल रहे हैं। अब अगर इन उप अंतरालों में हम उच्चक और निम्नक को परिभाषित करेंगे तो ये उच्चक और निम्नक का मान हमेशा स्मॉलर आएगा कैपिटल M माइनस स्मॉल m से। कैपिटल M माइनस स्मॉल m क्या है, पूरे अंतराल के उच्चक और निम्नक। मान लो 1 से 10 तक अगर उच्चक और निम्नक निकालें, फिर उसके उप अंतराल बना दें 1 से 2 3 से 4 5 से 6, तो जो इस अंतराल में उच्चक और निम्नक आएंगे वो पूरे अंतराल में उच्चक निम्नक से छोटे ही होंगे, बड़े तो नहीं हो सकते, उनका अंतर जो होगा और भी छोटा आएगा। ये बात पार्ट समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो उस स्थिति में देखो UF, अगर इसको P1 अंतराल मान लूं कि ये जो पार्टीशन हमने बनाया वो कौन सा है, P1 पार्टीशन है। अगर इसको P1 मान लें तो UF P1 माइनस LF P1 का मान क्या होगा, सिग्मा कैपिटल MR माइनस स्मॉल mr डेल्टा R, यहां पे आएगा R इज इक्वल टू 1 to n, लेकिन कैपिटल MR माइनस स्मॉल mr किससे स्मॉलर है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो स्मॉलर होगी। R इज इक्वल टू 1 to n तक कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू डेल्टा R से। इस कैपिटल M माइनस स्मॉल m को तो हम बाहर लिख सकते हैं क्योंकि M पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, R पर डिपेंड ही नहीं कर रहा ये, और ये बन गया हमारे पास सिग्मा इंटू डेल्टा R। डेल्टा R का मतलब योग लंबाई है और सिग्मा का मतलब योग है। सिग्मा का मतलब योग, डेल्टा R का मतलब लंबाइयों का योग, अंतराल की लंबाइयों का योग हम पहले ही मान के चल रहे हैं स्मॉलर है किससे, एप्सिलॉन अपॉन 2 इंटू कैपिटल M माइनस स्मॉल m से। तो इस केस में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो एप्सिलॉन अपॉन 2 इंटू कैपिटल M माइनस स्मॉल m पुट होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, अर्थात UF P1 यानी पहला जो उप अंतराल माना था जिसमें हमने ये सपोज करके चल रहे हैं कि असतत बिंदु हैं, उन असतत बिंदुओं के उप अंतरालों में तो दिया गया फलन का UFP माइनस LFP का मान एप्सिलॉन बाई 2 से स्मॉलर है। इस कंडीशन में कोई डाउट हो किसी को? अब बाकी भी तो उप अंतराल बच गए, उन उप अंतरालों में भी तो हमें चेक करना है, लेकिन हमें पता है उन उप अंतरालों में दिया गया फंक्शन जो है वो ऑलवेज कंटिन्यूस है, क्योंकि डिसकंटिन्यूस तो सिर्फ इन पॉइंट्स पर था जिन पर हमने कंसीडर कर लिया। उन पॉइंट्स पर ऑलवेज फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। शेष उप अंतराल a, a1, a1, b1, a2 डैश डैश डैश, हमारे पास जो बच गया an, bn, an, ये हमारे पास टॉपिक बचेंगे। इन सभी उप अंतरालों में ये फलन क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। शेष उप अंतराल में फलन f सतत है, और अगर सतत फलन है
तो हमने ये कल ही टॉपिक किया था कि किसी भी अंतराल में अगर दिया गया फलन सतत हो तो वो हमेशा आर समाकलनीय होता है। इस उप अंतरालों को अगर हम P2 कंसीडर कर लें कि ये जो सभी उप अंतराल बचे हुए हैं उन सभी उप अंतरालों को हम क्या मान लेते हैं, P2। अगर P2 कंसीडर कर लेते हैं तो UF P2 माइनस LF P2 का जो मान होगा वो एप्सिलॉन से स्मॉलर आएगा। एप्सिलॉन को अगर हम कर दें तो एप्सिलॉन बाई 2 से स्मॉलर आएगा। एप्सिलॉन से स्मॉलर या एप्सिलॉन बाई 2 से स्मॉलर लिख सकते हैं हम। अब अगर इस फर्स्ट केस को और सेकंड केस को ऐड कर दें, दोनों कंडीशंस को 1 प्लस 2, तो ये शो करता है कि UF P1 प्लस UF P2 माइनस LF P1 माइनस LF P2 स्मॉलर देन होगा किससे, एप्सिलॉन से। UF P1 और UF P2, P1 तो अंतराल था ये जो हमने परिभाषित किया था, P2 अंतराल था ये जो हमने इससे परिभाषित किया था। इन दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो जो A से B तक के पूरे उप अंतराल बन गए। अगर पूरे उप अंतराल को व्यक्त करता है तो इसको P से व्यक्त कर सकते हैं पार्टीशन को, यानी UFP माइनस LFP का जो मान होगा वो स्मॉलर देन होगा किससे, एप्सिलॉन से। अगर एप्सिलॉन से स्मॉलर होगा तो दिया गया फलन अंतराल A से B में आर समाकलनीय है, सिद्ध हो जाएगा।